अरे ये तो एक्चुअली बहुत हैवी है। ये मतलब दोस्तों मैं कैसे बताऊं, ये एक्चुअली मेरे पास थार है और गाड़ी ली। हाँ। मैं घर पे चार्ज करने के लिए चार्जर को टेस्ट कर रहा था और मेरा चार्ज ही नहीं हो रहा था और मैं बड़ा परेशान हो रहा था कि चार्ज नहीं हो रहा है। फिर मैंने पढ़ा उसके चार्जर के मैनुअल्स को, मेरे को समझ में आया करने के लिए मुझे नीचे आना पड़ता है और चार्जर प्लग आउट करके प्लगिंग करना पड़ता है क्योंकि वो वैसे नहीं चलेगी। ये आई थिंक अगर विनफास्ट वाले सुन रहे हैं तो इसको वर्क कर सकते हैं कि मतलब आप स्पोर्ट पे इतनी अच्छी माइलेज निकाल रहे हो, ये एक बहुत एडिड एडवांटेज है। तो जो लोग ये गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो ये कंसीडर कर सकते हैं, बहुत वैलिड पॉइंट है। हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट टीवीज। मैं हूं सौरभ और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ब्रांड की जो दुनिया भर में रैपिडली एक्सपैंड कर रहा है और अब इंडिया में आ चुका है ईवी मार्केट को डिस्टर्ब करने के लिए। दोस्तों ये ब्रांड है विनफास्ट और आज हम करने वाले हैं ओनरशिप रिव्यू एक विनफास्ट की VF7 का। दोस्तों ये गाड़ी जो है कंपनी क्लेम करती है 532 किलोमीटर की रेंज और 310 Nm का टॉर्क जनरेट करती है गाड़ी। तो आज की वीडियो में हम ओनर से जानेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस गाड़ी को लेकर, और हम बात करेंगे रेंज की, चार्जिंग टाइम की, कंफर्ट की, राइड क्वालिटी की और परफॉर्मेंस की। और अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड तक आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या ये गाड़ी लेना वर्थ इट है भी या नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बुलाते हैं इस गाड़ी के प्राउड ओनर मिस्टर रवि को। हाय रवि, स्वागत है आपका ऑल अबाउट टीवीज में। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम टू रिव्यू दिस व्हीकल। एंड सो सबसे पहले मैं चाहूंगा आप अपना और अपनी गाड़ी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें, जैसे कि कितनी किलोमीटर आप चला चुके हैं, कब परचेज करी और कौन सा वेरिएंट है। तो मेरा नाम रवि है और मैंने ये गाड़ी अभी ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स हुए हैं मुझे परचेज किए हुए। ये VF7 का विंड इन्फिनिटी मॉडल है। ओके। और मैंने करीबन 2,500 किलोमीटर के आसपास चलाई है गाड़ी। आई वुड नॉट से एग्जैक्टली अभी मैं एक आपको कंप्लीट ओनरशिप एक्सपीरियंस दे पाऊंगा बिकॉज अभी बहुत ही इनिशियल टाइम है, बट हाँ मैं आपको एक बेसिक आइडिया बता सकता हूँ कि मेरा इनिशियल एक्सपीरियंस कैसा रहा है। करेक्ट। तो मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, ये जो विनफास्ट का जो VF7 है, बेसिकली इसमें दो बैटरी पैक आते हैं, एक तो 60 और एक 70 किलोवाट आवर का। एक 59.6 और 70 किलोवाट। हाँ, तो अगर इसमें जो मैं बताऊं वेरिएंट जो है इसमें 4 इसमें आई थिंक आते हैं। एक तो अर्थ, विंड और स्काई करके 3 मेन है, और उसमें विंड वाले में एक इन्फिनिटी आता है और स्काई वाले में भी एक बहुत सिंपल है। अर्थ, विंड और स्काई 3 वेरिएंट है। करेक्ट। विंड और स्काई में इन्फिनिटी ऐड हो रहा है। इन्फिनिटी का मतलब एक ग्लास रूफ है। ओके, दैट्स इट। 50,000 की कॉस्ट पे आपको एक ग्लास रूफ मिल रहा है। ओके। अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ के इंटीरियर्स ब्लैक हैं। ओके। फीचर्स उसमें भी काफी सारे हैं, बट कुछ बेसिक चीजें मिसिंग है, जैसे एडास वगैरह नहीं है। बाकी उसमें बैटरी पैक छोटा है। 59 का बैटरी है। उसके बाद आप आते हैं विंड में। विंड में सारे फीचर्स हैं। ओके। इन्फिनिटी में सिर्फ ग्लास रूफ ऐड हो रहा है, बट इसमें ऑल व्हील ड्राइव नहीं है। ओके। और जो इसके बाद टॉप लाइन वेरिएंट है स्काई, उसमें ऑल व्हील ड्राइव भी है। उसमें 500 न्यूटन मीटर टॉर्क है। इसमें 300 का है। और उसके भी इन्फिनिटी में सिर्फ एक ग्लास रूफ ऐड हो गई है। तो अब मेरा पहला सवाल कि आपने विनफास्ट की ये गाड़ी ही क्यों ली, विनफास्ट VF7? क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे ये कार आती है उस प्राइस पॉइंट पे आई थिंक टाटा हैरियर ईवी भी आती है, XEV9 ही का आ जाता है, B6 का भी वेरिएंट आ जाते हैं। तो ये गाड़ी ही क्यों? मैंने ये गाड़ी इसलिए ली बिकॉज एक तो मुझे गाड़ी के लुक्स अच्छे लगे थे। नो डाउट, बहुत अच्छे। मुझे एक ईवी लेनी ही थी। ओके। आई वाज लुकिंग फॉर हैरियर ईवी मेनली। ओके। मैं इससे पहले महिंद्रा XUV 700 चलाता था। ओके। तो मुझे एक अपग्रेड भी करना था, मुझे ईवी भी लेना था और मुझे लुक्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था। सो हैरियर वाज माय गो टू चॉइस। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि आई कैन गो फॉर हैरियर। बट व्हेन ये ब्रांड लॉन्च हुआ, मुझे जिस प्राइस पॉइंट पे जितने फीचर्स इस गाड़ी ने ऑफर किए, एट द सेम टाइम जो मैंने ऑलरेडी रिव्यूज देखे, आई थिंक आप लोगों के चैनल पे और जनरल भी जो आप रिव्यूज देखते हैं, टाटा और महिंद्रा में कहीं ना कहीं इश्यूज अभी भी आ रहे हैं। हाँ, इम्प्रूवमेंट हुआ है सर्विस में थोड़ा सा, बट हाँ चैलेंजेस हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ चैलेंजेस इसमें नहीं आएंगे, इसमें भी आएंगे चैलेंजेस, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि टाटा और महिंद्रा में उतनी आफ्टर सेल सर्विस उतनी अभी भी डेवलप नहीं है जितनी इसमें प्री सेल्स उनकी डेवलप है। ओके। सो कहीं ना कहीं अगर आपको एक इशू आ गया लेने के बाद, तो आप उस पॉइंट पे आप थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि महिंद्रा ऑलरेडी आइस व्हीकल्स भी बना रहा है
और कहीं ना कहीं फोकस जो एक्सपीरियंस जो उनका है ज़्यादा वो उसमें है, और ईवी वाले सेगमेंट में कहीं ना कहीं नॉलेज कम है। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है सर कि वो हाँ। एस्टैब्लिश ब्रांड है, एस्टैब्लिश ब्रांड है कि ये भी उन्हें- बहुत बड़ा रीजन है। उन्हें एक दो कस्टमर से कोई फर्क नहीं फर्क पड़ता, नहीं पड़ेगा, बट इस absolutely। ब्रांड को अभी क्योंकि हाँ, इंडिया में market में आया बढ़ाना है, है, जितना इसने हेवी एक्सपेंसेस करे हैं इंडिया में, एब्सोल्युटली। जितने इसने इन्वेस्टमेंट डाले हैं, इसको हाँ। हर एक कस्टमर से प्रॉब्लम होगी। अगर बिल्कुल सही कस्टमर को प्रॉब्लम होगी और ये कस्टमर्स की बात नहीं सुनेंगे तो तो इन्हें भी प्रॉब्लम होगी। हाँ, वो बिल्कुल ट्रू है। कहीं ना सही कहीं बात। मुझे लगता है इनकी जो कस्टमर सेंट्रिसिटी है वो भी ज्यादा होगी एज ज़्यादा कम्पेयर टू एनी एब्सोल्युटली ट्रू। एस्टैब्लिश ब्रांड। बिल्कुल सही बात बोली है। और इतना पैसा लगाने के बाद मुझे लगता है इतनी जल्दी जाएंगे भी नहीं, ऑब्वियसली थोड़ा ब्रांड ने कम से पूरा कम प्रोडक्शन यहीं पे इंडिया में सेटअप पूरा किया है, तमिलनाडु में 4000 समथिंग करोड़ का पूरा इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल और इनकी गाड़ी है तो इनको इमेज का भी स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इनिशियली स्टार्टिंग में कंपनी नॉर्मली ज़्यादा फीचर्स भी देती है, प्राइस पॉइंट में बहुत कॉम्पिटिटिव रहती है, और सर्विस में भी आई थिंक बहुत ध्यान रखती है। अब चलते हैं आपका इसके बाइंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं। जब आपने परचेज किया तो कैसा एक्सपीरियंस था बाइंग? मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। Okay. अभी गुड़गांव में एक नया शोरूम खुला है, हरिताश right, मोबिलिटी, ये हाँ। सोना रोड पे ही है। सोना रोड पे। सोना रोड पे Sector 48। दे हेल्प मी ड्यूरिंग द प्रोसेस, ओके और काफी अच्छा प्रोसेस रहा मेरा स्टार्ट टू एंड उनके साथ। ओके। वो भी शोरूम नया है, ब्रांड भी नया था, मैं भी नया बायर था, बट हम सब ने अच्छे से कोऑर्डिनेट करा। मैंने इनफैक्ट अपने पूरे प्रोसेस में गाड़ी का कलर 3-3 बार बदला। ओह पहले आई थॉट आई विल बाय अ ग्रे कलर, जब मैंने वो Okay. देखा तो मुझे उतना हाँ। अपीलिंग नहीं लगा। हाँ, Then माय वाइफ लाइक्ड ग्रीन कलर जो उसका Okay. है, बट देन आई वाज थोड़ा सा कॉशियस क्योंकि ग्रीन इज नॉट समथिंग इंडिया में नहीं चलता है। हाँ, मे बी might be। इट्स अ गुड कलर, आज भी देख के मुझे अच्छा लगता है, बट मुझे लगा वाइट इज एवरग्रीन। व्हाइट इज एवरग्रीन। और पहले मैं व्हाइट इसलिए नहीं ले रहा था कि मेरे पास पहली गाड़ी यहाँ भी व्हाइट रह चुकी है। हाँ फिर मुझे लगा लेट्स नॉट एक्सपेरिमेंट इतना, हाँ, थोड़ा सा कलर में इतना एक्सपेरिमेंट नहीं करते, बिल्कुल। बाकी चीजों में तो मैं कर ही रहा था। करेक्ट तो करेक्ट। मैंने कहा कोई बात नहीं, और व्हाइट इनफैक्ट इस पे डस्ट वगैरह भी वाइट पे जल्दी इतनी आती नहीं है और दिखती विजिबल नहीं इजी टू होती। मेंटेन है। हाँ मैं एक सर्विस क्लास वाला आदमी हूँ, मेरे पास टाइम की वैसे ही कमी रहती है। एब्सोल्युटली। हाँ, फिर तो- हैजल नहीं चाहिए इतना बिल्कुल। कि नॉर्मल सिंपल चलने वाला। सो मैं अपने व्यूअर्स को बता देता हूँ, ये जो है विंड इन्फिनिटी मॉडल है, और ये कितने की पड़ी थी आपको? ये मुझे 24 का इसका एक शोरूम कॉस्ट था। ओके कंपनी ने अभी एक 75,000 का डिस्काउंट कह लो आप, या आप अगर फ्री की चार्जिंग जो उन्होंने ऑफर करी, हाँ 3 इयर्स का जो 3 फ्री years की वाला अगर आप निकाला। नहीं लेना चाहते हैं हाँ तो आप वो 75,000 का बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, दैट्स अ गुड ऑफर आई थिंक, क्योंकि आई थिंक अगर आप जिन घर में चार्जिंग है अगर आपके, तो आपको रिक्वायर्ड भी नहीं है इतनी है, और और रोड ट्रिप ज्यादा आप बाहर नहीं करते तो देखिए 65 की एक बहुत ही बेसिक सी चीज है, इंसान ईवी लेने का एक उसका पर्पस होता है टू सेव ऑन दी ऑपरेटिंग कॉस्ट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अगर आप वो बाहर से चार्ज कराते हैं हाँ। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ देम बाइंग Absolutely. ईवी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो कॉस्ट 3 टाइम्स हो जाएगी एब्सोल्युटली। तो मैं व्यूअर्स को बता देता हूँ कि अगर आप घर पे चार्ज करते हैं कोई भी ईवी को, तो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट जो है पर किलोमीटर की वो 1 रुपये के अप्रोक्स आती है। और अगर आप बाहर चार्ज करते हैं डीसी चार्जर पे, जिनकी आई थिंक 21 रुपीज से लेकर 27 तक जाती है पर यूनिट की कॉस्ट, तो उसमें जो पर किलोमीटर की कॉस्ट है वो लगभग 3 से 4 रुपए तक भी चली जाती है। और रिकमेंडेड भी ये होता है कि घर पे चार्ज करो, बिल्कुल डीसी चार्जर्स का आप तब यूज करो जब आप लॉन्ग ट्रिप्स प्लान कर रहे हो, जहाँ ऑप्शन नहीं है आप। जहाँ ऑप्शन नहीं है। हाँ, तो ये एक बेसिक है। तो आपको बाइंग एक्सपीरियंस तो आपका ठीक रहा, बहुत अच्छा रहा। आपको इसके साथ मिला क्या था 25 लाख में? आई मीन चार्जर मिला था आपको? हाँ जी। अच्छा, वो जो फ्री वाला। मुझे 25 lakhs में चार्जर, जो कंपनी अभी एक जो रूफ में लगाने के लिए कर्टन, ओके, वो फ्री ऑफ। और बाकी ये गाड़ी मिली है। और एसेसरीज वगैरह कुछ आपने? एसेसरीज एज सच अभी इतनी ज्यादा इसकी, अभी दे आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग क्या क्या एसेसरीज रख सकते हैं। गाड़ी में कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट आती हैं, और एसेसरीज की ज्यादा जरूरत भी इतनी फील होती जैसे नहीं। कुछ चीजें तो कंपनी ही ऑफर कर रही है, जैसे आपको गाड़ी के साथ एक टायर इन्फ्लेटर, गाड़ी के साथ एक चार्जर, ये तो बेसिक इनका कंपनी से ही आ रहा है। और टायर, इसमें स्पेयर टायर साथ आता है? स्पेयर टायर का आपको स्पेस दिया हुआ है, एज इन अच्छा। मोल्ड कराने के लिए आपको होल्स दिए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप उसमें टायर मोल्ड करा सकते हैं, बट I एक think इन्फ्लेटर है, एक हाँ, पंचर किट पंचर है किट है, जो तो काम कंपनी चल ही जाता दे है। रही है। और आज की डेट में मुझे लगता है ये सारी चीजें इतनी ज्यादा, आई थिंक अगर आप देखो, आप एक इन्फ्लेटर कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं करता है, बट अगर आप हर गाड़ी में दे रहे हो साथ में, कंपनी से ही आ रही है, तो कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि हाँ, और इतना ज्यादा गाड़ी पंचर होती भी नहीं है। और हो भी जाए तो आई थिंक इन्फ्लेटर जो है वो इतना काम कर जाता है, आपको नियर बाय हाँ, वो आपको पंचर शॉप तक के वो एक ऐसी चीज है, मुझे लगता है इंडिया के हर गाड़ी में होनी चाहिए। वो हाँ। शायद आपको 5 साल या 7 साल में एक ही बार काम आएगी, तो जब एक बार काम आएगी ना, बट तो वो आपको सारा अपना वैल्यू फॉर मनी दे जाएगी। करेक्ट करेक्ट।
और जैसे आपने बताया कि बाइंग एक्सपीरियंस अच्छा था और 25 लाख में आपको ये सब कुछ चीजें मिली। 24 और 24 के बाद इंश्योरेंस कॉस्ट और इंश्योरेंस आरटीओ। कॉस्ट और वो बहुत बढ़िया है, ये अच्छा ऑफर है। आई थिंक 60,000 वाला भी आपने बताया। तो आपने इसको 2500 चला लिया, तो कैसा रहा आपका इसको ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करते सो मैं इसे अभी डेली ड्राइव कर रहा हूँ। हैं? ओके। ऑफिस यूज के लिए मैं इसे डेली चलाता हूँ और मैं इसे घर पे ही चार्ज करता हूँ। तो मेरा अभी तक एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, बिकॉज अगर आप इस चीज को समझो कि ईवी कार्स में इंजन है नहीं, बिल्कुल। इसमें जो इश्यूज आते हैं आपको मेनली वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आते हैं। एब्सोल्युटली ट्रू। तो सॉफ्टवेयर में क्या है इसकी, इस गाड़ी में जैसे अगर आप विंसर में भी देखोगे तो सब कुछ उसके स्क्रीन पे ही है। एब्सोल्युटली। सिमिलर सिचुएशन इस कार में भी है, इसके सब Okay. कुछ स्क्रीन पे ही है। बट थैंकफुली वो स्क्रीन अब तक एक बार भी हैंग नहीं हुई है। वाओ, दैट्स अ गुड न्यूज़। एंड मैं आपके व्यूअर्स को ये भी बता दूं, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और जब वो गाड़ी में बैठते हैं वो पूरे टाइम उस स्क्रीन से खेलते रहते हैं। राइट। सो इसमें कुछ गेम्स भी दिए हैं उन्होंने, अच्छा। 1-2 गेम्स हैं। ओके ओके। और एनीवेज आपको बाकी भी कुछ करना है, आपको अपना वेंटिलेशन, एसी चलाना है, सीट Okay. वेंटिलेशन चलाना है, कुछ भी चलाना है, हाँ। एवरीथिंग इज इन दैट ओके, स्क्रीन ओनली। स्क्रीन। और वो स्क्रीन अब तक हैंग हुई नहीं है। हाँ। एंड मैं जितनी देर गाड़ी चलाता हूँ वो स्क्रीन कॉन्टिन्यूस यूज होती रहती है मेरी। हाँ, और इसका एक रीजन ये भी है, विनफास्ट जो है वो वियतनाम का ईवी जायंट है। मतलब वो ईवीज, ये गाड़ियां वहाँ पे बहुत सक्सेसफुल हैं। तो दे हैव एन आइडिया कि कहाँ कहाँ लैग हो सकता है, और सॉफ्टवेयर और वो सब चीजों में दे आर आई थिंक द टाइम टू टाइम ओवर द ईयर अपडेट्स भी आते रहते हैं। मेरे पास एक अपडेट आया था जो मैंने अपने घर पे ही अपडेट किया। ओके। यू नीड अ स्ट्रॉन्ग वाईफाई कनेक्शन, और Okay. इसके कुछ ऐसे जनरली वो इंस्टॉल नहीं होगा। आई थिंक देयर इज अ बोर्ड चेंज करना पड़ता है आपको, गाड़ी का सीट बेल्ट्स लगाने पड़ते हैं, तब जाके वो इंस्टॉल होता है। ओके ओके ओके। और आपने जो 2500 है मोस्टली सिटी में ही चला है या? मोस्टली सिटी में ही चला है। तो हाईवे ड्राइव्स है ही नहीं ज्यादा। हाँ, नहीं ठीक है, सिटी में भी। और जो रेंज एंजाइटी वाला जो फैक्टर बहुत लोग डरे रहते हैं, मैं बताना चाहूंगा ये गाड़ी जो है कंपनी क्लेम करती है 532 किलोमीटर। तो रियल वर्ल्ड में बता दीजिए कितना चलती है? रियल वर्ल्ड में आपके ड्राइविंग कंडीशंस के ऊपर है, Absolutely. आपके वेट गाड़ी में कितने लोग बैठे हैं, उन चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इसे 100% ऑफ द टाइम स्पोर्ट्स मोड पे चलाता हूं। ओह वाओ। मैं इसे इको या नॉर्मल मोड पे नहीं चलाता ही नहीं। ओके। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आप ईवी लेने के बाद भी सोच रहे हो रेंज खासकर का इतनी और उसका, तो फिर उस क्या रेंज की जो 25 लाख का स्पेंड कर रहे हो, तो थोड़ा सा मजा आना मुझे रियल वर्ल्ड रेंज में 400 किलोमीटर्स की रेंज स्पोर्ट्स मोड में। स्पोर्ट्स मोड एसी ऑन। वाओ। क्योंकि जितना पोल्यूशन है इस वक्त गुड़गांव में, मैं शीशे खोल के चलाना प्रेफर नहीं करता हूँ। तो एसी, अगर सुबह का टाइम है, थोड़ी ठंड है, तो एसी बहुत 25 या 26 पे मैं चला दूंगा। एटलीस्ट एयर प्यूरिफायर का काम कर रहा है। एयर प्यूरिफायर का काम करती है। तो विथ एसी, विथ 2 एडल्ट और 2 किड्स जनरली चलती है गाड़ी। और उसमें मेरे को ये, आप शुरुआत से ही आप देखेंगे हर एक पॉइंट जैसे जैसे गिरता है, ओके, वो 4-4 किलोमीटर पे आपका गिरता रहेगा। ओके। तो सीरीज से उससे कैलकुलेशन आप लगा सकते हैं। और मैंने इसे टिल 20% ले जाके देखा, उससे नीचे मैं गया ही नहीं। हाँ। मैं बहुत ही प्लान्ड वे से चलता हूँ, तो मेरी गाड़ी, मुझे पता है कि अगर मुझे कल इतनी किलोमीटर चलानी है तो मैं आज रात में चार्जिंग पे लगा दूंगा, ऐसे अपना चार्ज हो जाएगी। आई थिंक ये बेस्ट वे है। और व्यूअर्स को मैं ये भी बताता हूँ, गाड़ी को आप 20% से नीचे तक ना ले जाएं, 20% पे ही चार्जिंग पे लगाएं और 80% तक चार्ज करें। इससे आपकी बैटरी पे स्ट्रेस नहीं पड़ता, बिकॉज 80% के बाद आपने भी देखा है कंपनीज जो हैं वो चार्जिंग को स्लो कर देती है, क्योंकि वो स्ट्रेस पड़ता है उस पर। और ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि मतलब आप इसे 20% तक ही चार्ज करते हैं, 80 फिर उसके बाद चलाते हैं। और जो सबसे अच्छी बात मुझे आपकी लगी कि आपकी गाड़ी स्पोर्ट्स मोड पे विद एसी 400 किलोमीटर चल रही है। 400 किलोमीटर चल रही है, इनसेन। बिकॉज अक्सर अभी XCV9 और इनमें ये आता था कि 350 चल रही हैं और ये। और दोस्तों मैं बता दूं, इस गाड़ी में 3 मोड आते हैं, नॉर्मल, स्पोर्ट्स और इको। इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स। इको इज द बेसिक, जिसमें आई थिंक जो स्पीड लिमिट है वो कुछ ऐसा होगा 80 तक होगी इको में, ऐसा कुछ है? स्पीड लिमिट कैसे कुछ नहीं है, बस आपका वो एक्सेलरेशन थोड़ा स्लो हो जाता है आपको वो। मैं आपको बस एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप अभी आप इस गाड़ी को चलाएंगे, आप नॉर्मल मोड में चला रहे हैं गाड़ी को, जैसे ही आपने इस गाड़ी का स्पोर्ट्स मोड ऑन किया, दिस बिकम्स अ डिफरेंट कार। आपको जो 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, दैट्स इनसेन। वो गाड़ी कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, वो इतना ज्यादा गाड़ी को एक पुश मिलता है एकदम से। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इको मोड पे अगर कोई चला रहा है या नॉर्मल पे चला रहा है तो ये 450 तो इजीली दे देगी। 450 4 प्लस। नहीं, मैंने नॉर्मल पे भी चला के देखा है, बहुत 50 किलोमीटर का डिफरेंस नहीं आया। अच्छा, थोड़ा बहुत ही है। 10-20 का आ गया था।
ओके बट मैं ये नहीं बोलूंगा 50 किलोमीटर सो मे बी विनफास्ट वालों ने ऐसे इसको ट्यून कर रखा हो कि ज्यादा रेंज में मोड्स में, क्योंकि कई कार्स में मैंने पर्सनली आपको ऑब्जर्व रेंज करा है। ज्यादा ये कैसे देगी, वो ऐसे देगी जब आप इसे, जैसे अगर आप ट्रैफिक में हैं, हाँ, आप एसी ऑन है आपका, आप सिग्नल पे हैं, हाँ तो आपकी रेंज उस वक्त कम रहेगी। ओके बट अगर आप गाड़ी आपकी कंटिन्यूस चल चल रही रही है, रुक मतलब एज इन थोड़ी स्पीड में चल रही है, तो आपकी रेंज अपने आप आपको दिखेगा 1 किलोमीटर में 1% में 5 किलोमीटर भी ये चल तो जा रही है। थोड़ा सा उल्टा है, बिकॉज अक्सर जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है कि हाईवेज पे ईवीज जो होती हैं, रीजन नहीं काम करता नहीं काम करता तो ज्यादा रेंज नहीं मिल पाती, सिटी मतलब ट्रैफिक में ज्यादा रेंज निकलती है। नहीं, तो बट इसमें कुछ ऐसा है एकदम हेवी ट्रैफिक में मैंने फील किया है कि ये रेंज रेंज जल्दी ड्रॉप होती है, क्योंकि आप गाड़ी गाड़ी पे आप एसी चला रहे हो, ओह दैट तो वो ज्यादा इम्पैक्ट करता है। अगर आपकी गाड़ी चल रही है और थोड़ा सा वो हो रहा है, तो वो रीजन एक दूसरी चीज है। मैं रीजन हाँ रीजन अलग हो सकता है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि बेसिकली खड़ी गाड़ी में जो एसी ऑन कर रहा है वो ज्यादा बेटर उसमें मेरे को दिखता है रेंज जल्दी गिर रही है। अदरवाइज अगर मैं गाड़ी को, जैसे मैं लॉन्ग रूट मेरा ये होता है, मैं गुड़गांव से गाजियाबाद जाता हूँ, जो मुझे रोड्स ऐसे मिलते हैं जहाँ पे मैं गाड़ी ड्राइव कर तो वहां पे आपका वहां पे मैंने देखा है कम से कम गाड़ी 5 किलोमीटर भी चल जा रही है हर एक % पे। वाओ दैट्स नाइस। कभी कभी अगर एसी थोड़ा आपने कम बंद कर दिया तो 6 किलोमीटर भी 1-2 बार चल गई है। ओके बट अगर आप ट्रैफिक में एसी ऑन है, सिग्नल पे खड़े हैं, एसी चल रहा है गाड़ी में, जल्दी गिरने लग जाएगा। और आप नॉर्मली एवरेज स्पीड क्या होती है? क्योंकि नॉर्मल लोग बोलेंगे कि यार 400 रेंज या 450 तो स्लो चला रहे होंगे, तो नहीं मैंने अभी आपको बताया ना, मैं सिर्फ स्पोर्ट्स मोड पे गाड़ी और स्पोर्ट्स मोड पे 80 से 90 कह रहा हूँ। अगर मुझे गाड़ी चलाते वक्त यहाँ से थोड़ी दूर तक भी स्पेस दिख रहा है, हाँ तो मैं उस स्पेस को यूज करता हूँ और गाड़ी चलाने का अपना एक फन लेता हूँ। क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं अगर पेट्रोल कार पे या डीजल कार पे ये चीज करने की कोशिश करूं तो मेरी एवरेज नहीं आएगी, गाड़ी की बिल्कुल भी नहीं आएगी, और इसमें मुझे वो सोचना ही नहीं है। मतलब गुड पॉइंट इज कि विनफास्ट वालों ने ये बहुत पता नहीं क्या पीछे चेंज किया है कि मतलब आप स्पोर्ट्स मोड पे इतनी अच्छी माइलेज निकाल रहे हो, ये एक बहुत एडेड एडवांटेज है। तो जो लोग ये गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो ये कंसीडर कर सकते हैं, बहुत वैलिड पॉइंट है, क्योंकि आप स्पोर्ट्स मोड पे 400 निकाल रहे हैं। नॉर्मली मैंने देखा XCV9 और इनमें नहीं निकल पाती स्पोर्ट्स मोड, और मैं चलाता ही स्पोर्ट्स मोड पे हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर मैंने इतने पैसे खर्च करे हैं तो मुझे हर एक वक्त, क्योंकि अब देखो आप इस बात को समझो, मान लो मैं इको में हूँ, अभी मेरे को ट्रैफिक क्लियर दिखा रास्ते में, अब मैं उसे जाके मोड चेंज करूँ, फिर एक अपना पिकअप लूं, क्या फायदा है? स्पोर्ट्स मोड पे ये गाड़ी जब जैसे मुझे लगा डिफरेंस भी ज्यादा नहीं है, तो मोड्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, 10-20 किलोमीटर डिफरेंस आता है। एब्सोल्युटली, कोई ऐसा बहुत लार्ज वाइड डिफरेंस नहीं है कि एकदम 400 से 500 हो जाएगी, ऐसा नहीं है। राइट। तो आपका जो ड्राइव करा है एक्सपीरियंस, मतलब चलाने में कैसा है, पॉट होल्स वगैरह में, या कैसा आपको लगता है? ओवरऑल इसका सस्पेंशन अच्छा है। मेरे पास इससे पहले XUV 700 थी, मैं उतना अच्छा तो नहीं बोलूंगा सस्पेंशन है इसका, बट सस्पेंशन अच्छा है इसका। आपको ऐसा कुछ बहुत ज्यादा फील नहीं होगा। एक तो वैसे ही गाड़ी बहुत ही साइलेंट है, बिकॉज ईवी है, इंजन है नहीं, कोई साउंड है नहीं, और क्योंकि ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो सामने जब अगर आपके कोई पॉटहोल आता है तो वो आपको स्टीयरिंग तक हल्का सा फील होगा कि पॉटहोल आया है। तो वो एक चीज आपको फील होगी, क्योंकि वो एक फ्रंट व्हील ड्राइव है और गाड़ी उस वक्त टायर आपके फ्रंट व्हील से ही आपको पावर मिल रहा है। तो जब आप फील करते हैं, स्टीयरिंग पे फील होता है, तो क्या साउंड भी अंदर आता है? कोई साउंड नहीं आता। साउंड के मामले में आई थिंक विनफास्ट वालों ने बहुत अच्छा काम किया। साउंड अच्छा है इसका, इन्होंने इसमें एकॉस्टिक ग्लासेस दिए हैं, जिसमें आपको बाहर का साउंड इतना ज्यादा नहीं आएगा। हैविंग सेड दैट, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल। तो आई थिंक जीरो करना भी एक डेंजरस सेफ्टी कंसर्न है, आपको बाहर का हॉर्न या कुछ नहीं सुनाई देगा, बट काफी हद तक साउंड प्रोटेक्ट हो जाता है इसमें। और इस गाड़ी में आगे क्या फ्रंट मिलता है? नहीं, अच्छा, आगे फ्रंट नहीं, आगे पूरा इंजन इनका। ओके। पीछे जो है वो पीछे यूज जो स्पेस है, आप उससे सेटिस्फाइड है? मतलब ऑब्वियसली अगर मैं बोलूं XUV 700 से तो कम है। वो ऑब्वियसली मैं बार मेरे दिमाग में वही कंपैरिजन है, क्योंकि वो 7 सीटर्स थी, तो उसमें सीट्स फोल्ड हो जाती हैं, तो बट क्योंकि मुझे इतनी नीड नहीं है तो मेरे लिए ओके है। रोड प्रेजेंस तो इस गाड़ी की लाजवाब है, मैं कहता हूँ काफी मैसिव है, दिखती है, और टायर साइज जो है 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। और जो पीछे अगर आपकी फैमिली बैठी हो तो उनका एक्सपीरियंस कैसा था? कि कंफर्ट? पीछे भी बहुत अच्छा कंफर्ट है, और बिकॉज अभी आपने टायर की बात करी, बिकॉज इसके 19 इंच के व्हील्स हैं, वो एक ग्रिप बना के रखती है आपको हाई स्पीड्स पे भी, क्योंकि मैंने इसे काफी हाई स्पीड्स पे भी चलाया है, मैं इसे 170 तक लेके गया हूँ। वाओ। और जब आप इसे हाई स्पीड पे भी हल्का सा, जैसे रोड टर्न हो रही है और आप इसे टर्न कर रहे हैं ना, तो यू विल फील कि आपकी गाड़ी जो है इंटैक्ट है रोड से, आपको कहीं भी ऐसा फील नहीं होगा कि आपकी
आपकी गाड़ी डिसबैलेंस हो रही है, वो आपको कॉन्फिडेंस रहता है। हाँ, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक कूपे एसयूवी है, तो एक एसयूवी वाला फील भी आ जाता है, और जो इसकी बिल्ड जो बनाई है कहीं ना कहीं किया EV6 के जैसे थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है साइड प्रोफाइल से। तो ग्राउंड क्लियरेंस, इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें अगर हम, तो ग्राउंड क्लियरेंस कैसा है आप? इसका 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। तो कभी ऐसा फील हुआ कि कम है, या कभी ब्रेकर्स वगैरह पे? ग्राउंड क्लियरेंस तो मेरे हिसाब से जितना हो वो कम ही है गुड़गांव में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो। बट ओवरऑल ठीक है, जनरल अगर आप ठीक ठाक रोड्स पे चला रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़े बहुत खराब रोड्स पे प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप बिल्कुल ही अगर ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं, वो तो खैर ऑफ रोडिंग का तो व्हीकल ही नहीं है, बैटरी वाली गाड़ी से वो किसी को ट्राई तो ये बनी ऐसी है कि नीचे माउंटेड है, तो मेरी आज तक कहीं टच नहीं हुई है अभी तक फिलहाल। तो अगर हम अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, तो उसमें ऐसा कभी फील होता है कि, क्योंकि इसमें आई थिंक वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ही नहीं, तो सिर्फ हेड्स अप डिस्प्ले है, तो कभी ऐसा फील हुआ कि नहीं यार आदत पड़ी हुई है आगे देखने की, तो साइड में देखना पड़ता है स्क्रीन पे, या हेड्स अप डिस्प्ले? हेड्स अप डिस्प्ले की ब्राइटनेस काफी अच्छी है, आपको तो मतलब वो अच्छी एक ब्राइटनेस देता है, और मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेटर है। ओके। क्योंकि बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा भी टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज आल्सो बैड। सो अगर गाड़ी में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो आपका वो ध्यान बार बार, हाँ एक ये चीज है, अगर आप नए ड्राइवर हो तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को समझने में, क्योंकि और इसके शुरू से हमने देखा है कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है, जहाँ देखते हैं तो म्यूजिक के लिए उधर देखना है, तो माइंड वैसा ट्यून होता है। माइंड वैसा ट्यून है, बट आप इसको वॉइस से ऑपरेट करके भी अपना एसी ऑन ऑफ या बेसिक चीजें कर सकते हो, वो अच्छे से वर्क करता है। और अगर बात करें म्यूजिक की, तो म्यूजिक से कितना सेटिस्फाइड है आप? म्यूजिक से आई वुड से कि म्यूजिक एक इसका इम्प्रूवमेंट एरिया है। हाँ। मुझे लगता है कि जो इसके स्पीकर्स है दैट कुड हैव बीन बेटर। ओके। स्पीकर्स थोड़े बेसिक हैं गाड़ी के। ओके। बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत वाव है, बहुत अच्छा बेस दे रहे हैं आपको, बिकॉज मेरे 2 छोटे बच्चे हैं तो मेरी गाड़ी में ज्यादातर कोको मेलन और वो सब चलता रहता है, तो इट डजंट इम्पैक्ट मी। ओके, बट थोड़ा बेटर हो। बट हाँ, अगर मैं अकेले ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं आई फील कि वो एक बेस गाड़ी में जो होना चाहिए वो एक सबवूफर दे सकते थे, मुझे लगता है वो एक इम्प्रूवमेंट एरिया है इसका। ओके। और इसकी जैसे रूफ है, इन्फिनिटी वेरिएंट है, तो रूफ में जो सन से जो हीट, वैसे तो अभी सर्दियों का मौसम है तो ज्यादा इतना फर्क नहीं पड़ता था, और तो आपको क्या लगता है यूवी प्रोटेक्शन वगैरह अच्छा है वो? मुझे लगता नहीं है, मतलब ये तो मुझे एग्जैक्टली क्योंकि जितनी गर्मी होती है हमारे दिल्ली गुड़गांव में, उसमें मेरे हिसाब से हमें जरूरत पड़ सकती है शेड्स की, बट अभी तक मुझे ऐसा कोई इशू नहीं हुआ है कि इसका एसी भी बहुत पावरफुल है। ऐसा मुझे कोई इशू नहीं हुआ कि हीट बहुत ज्यादा हो गई है गाड़ी में, ऐसा कुछ अभी तक मुझे फील। कर्टन वगैरह वो कंपनी देती है? कंपनी ने दिया हुआ है। अच्छा, दिया। पर मैंने अभी लगाया हुआ नहीं है बिकॉज़ वी डोंट नीड इट। वो मैनुअली, वो मैनुअल है, देखिए वो इतना आसान नहीं है रोज रोज लगाना और हटाना। इट्स अ ह्यूज कर्टन टॉप टू एंड का, जहाँ पे क्लिप्स से वो इंटैक्ट होगा आपके रूफ में, तो आप रोज रोज उसे लगाना और हटाना, तो ये एक पॉइंट है जो आई थिंक थोड़ा सा नेगेटिव भी जा सकता है कि कर्टन को बार बार लगाना उठाना पड़ेगा। ये एक चीज। तो अगर आप ऐसे वेदर में हैं जहाँ पे आपको लग रहा है गर्मी आ गई है, तो आप लगा के छोड़ दीजिए। तो ये बार बार, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में था कि क्यों, मतलब कि जनरली ब्लाइंड्स होते हैं और वो ऑटोमेटिक, तो ये था कि क्योंकि इनकी रूफ एंड तक है और स्पेस नहीं है एंड में वो फोल्ड होके जाने की, तो देयर इज नो वे कि वो दे पाए उस चीज को। करेक्ट। तो अगर आई थिंक यूवी प्रोटेक्शन ग्लासेस हैं और थोड़ा सा वैसा है तो ही मैनेज हो जाता है। चलिए, अब अगर बात करें इसकी चार्जिंग की, तो आप घर में चार्ज करते हैं आपने बताया, तो कितना टाइम लग जाता है इसमें? जो नॉर्मली चार्ज, कौन सा चार्जर है? 3.6 किलोवाट का होगा ये। 3.3 किलोवाट का जो बेसिक चार्जर आता है गाड़ी के साथ वो है। और चार्जिंग का इसका क्या है कि मैं 6 घंटे लगाता हूँ रात में। ओके। सुबह बंद कर देता हूँ क्योंकि फिर मुझे बाकी काम होते हैं सुबह अपने इलेक्ट्रिसिटी मीटर से। तो 6 घंटे में ये गाड़ी ऑलमोस्ट 30% चार्ज हो जाती है रात भर में। ओके, तो 6 घंटे में 30% हो जाती है, तो उस हिसाब से आई थिंक 2 दिन, मतलब जो 70 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, तो 1.5 से 2 दिन के बीच में बिल्कुल अगर आप चार्ज होता है। सो इसीलिए मैंने आपको बताया कि मैं इसे उस चार्जिंग उसकी इतने नीचे जाने ही नहीं देता हूँ। मैं 30% 35% पे रात में लगा देता हूँ। रात में आई थिंक सफिशिएंट है। रात और मैं इसे 90 तक चार्ज करता हूँ। इसमें फीचर है कि आप 90 पे स्टॉप कर सकते हैं गाड़ी को ऑटो पे। तो मुझे 2 बार चार्ज करना पड़ता है वीक में, कभी कभी एक बार भी चार्ज में मैं
चला लेता हूँ पूरे वीक, पर मैं बाहर चार्ज नहीं कराता। हाँ अच्छा, वैसे कभी चार्ज करी ही नहीं आप? एक बार मैंने चार्ज करी है, बिकॉज समबडी, मैं गाजियाबाद गया हुआ था एंड वहाँ पे एक नोन थे मेरे, ही वांटेड टू सी कि वो किस हिसाब से चार्ज होगी, क्या वो ही वाज प्लानिंग टू बाय ईवी, तो उन्होंने कहा मैं देखना चाहता हूँ कैसे चार्ज होगी। तो उस वक्त मेरा करीबन 495 का बिल आया और मैंने 20 किलोवाट की चार्जिंग ली, जिसमें मेरी गाड़ी 25% के आसपास की चार्ज, 24 पॉइंट समथिंग चार्ज हुई थी। ओह वाओ, ठीक है। फास्ट 20 किलोवाट का चार्जर था बेसिकली। वो 60 किलोवाट का अच्छा, वो 60 किलोवाट 20 किलोवाट तक की चार्जिंग 20। मैंने सिर्फ एक चेक करने के लिए उनको चेक करना था कि कितनी जल्दी चार्ज हो सकती है, तो मैंने उस हिसाब से, अदरवाइज मेरी नीड नहीं थी उस वक्त भी चार्ज करने की। ओके, अगर मैं इंटीरियर की बात करूं तो इंटीरियर में आपको कंफर्ट कैसा लगा? सीट्स कंफर्ट, वेंटिलेटेड सीट्स? हाँ, इसका इंटीरियर काफी अच्छा है। एक तो कलर वेंटिलेटेड है इसमें? सीट्स वेंटिलेटेड, आगे की दोनों सीट्स वेंटिलेटेड, दोनों हीटेड और वेंटिलेटेड दोनों, ठीक है। कंफर्ट आगे पीछे दोनों का काफी अच्छा है। 8 वे एडजस्टेबल सीट्स हैं, तो आपको वो लेग सपोर्ट भी अच्छा मिलता है गाड़ी में, क्योंकि व्हील बेस मैं देख पा रहा हूँ बहुत ज्यादा है। तो आई थिंक वो हम अभी अंदर जाके दिखाएंगे कि कैसा है अंदर से। तो पीछे की सीट 60-40 स्प्लिट जो होगा, वैसे रिक्लाइन वाला कुछ ऐसा है इसमें? हाँ, पीछे की सीट, अच्छा, जैसे विंडसर में आता है रिक्लाइन वाला। ओके, ओवरऑल आप कुछ अगर जैसे चाहते हैं कि कोई कंपनी को नेक्स्ट इसके वेरिएंट में कुछ इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, तो वो क्या हो सकते हैं इंप्रूवमेंट एरियाज? एक मेरा बहुत जेन्युइन कंसर्न है, मुझे लगता है कंपनी को थोड़े ज्यादा अच्छे बॉटल होल्डर्स देने चाहिए। मुझे बड़ी एक प्रॉब्लम पहले दिन से आती है, बॉटल होल्डर्स बड़े छोटे हैं। तो मुझे इसमें अपने विस्की के बॉटल होल्डर रखने पड़ते हैं, पतले वाले, कि वो इजीली फिट हो जाए। और सही बात है, मुझे लगता है जो कंसर्न है वो है, बिल्कुल सही बात है, वो है। हाँ। दूसरा मुझे लगता है कि दे कैन इंप्रूव ऑन दी साउंड क्वालिटी। हाँ, जो आपने बताया, स्पीकर्स वगैरह, थोड़ा सा वूफर दे सकते हैं गाड़ी में ऐसा। हाँ, जिस प्राइस पॉइंट पे दे रहे हैं तो आई थिंक उतना तो एक्सपेक्टेड है कि 25 लाख में अगर ऑन रोड आ रही है तो इतना तो स्पीकर्स वगैरह होना चाहिए। ये दो चीजें मुझे लगता है इमीडिएट इंप्रूव हो सकती हैं। ओके, और क्योंकि ये जो स्टीयरिंग है ये एक्चुअली लेफ्ट हैंड ड्राइव वेरिएंट है बाहर जो चल रहा है, तो जब राइट हैंड साइड इंडिया में आई तो क्या वो जो ऑपोजिट होते हैं जो इनके इंडिकेटर और वो सब, क्या वो चैलेंज? तो बेसिकली देखिए, कोई भी गाड़ी जो लेफ्ट से राइट में कन्वर्ट हुई है, अगर आप उस किसी भी गाड़ी को चलाएंगे तो आपको इंडिकेटर स्कॉडा वगैरह में थोड़ा राइट में ही दिखेगा, क्योंकि कंपनी क्या करती है, वो सिर्फ लिफ्ट एंड शिफ्ट करती है। अपने उस तरफ के स्टीयरिंग को पिक करके इस तरफ लगा देती है, वो बाकी चेंजेस नहीं करती, बिकॉज दैट इन्वॉल्व्स कॉस्ट। राइट। तो वो आपको धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी। आप 1-2 दिन चलाएंगे, कुछ दिन चलाएंगे तो आपको वो आदत हो जाएगी कि पहले आपका हाथ इधर जाएगा, फिर एक बार आप वाइपर, 1-2 बार वाइपर चलाओगे, तो आपको पता लग जाएगा। स्कॉडा वगैरह में ये चीजें बहुत हैं। वो एक हैबिट की बात है, वो धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी मेरे हिसाब से। और लाइट का थ्रो है वो कैसा? उससे लाइट का थ्रो काफी अच्छा है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं लाइट में। ओके, इंडिकेटर्स, वेलकम लाइट वगैरह वो सब? हाँ, वेलकम लाइट वगैरह के फीचर्स हैं। अगर आप जैसे ही गाड़ी को ओपन करते हैं, ये पहले गाड़ी ओपन होगी, फिर ये वेलकम लाइट आएगा। सेम पीछे भी है, वैसा ही है। फिर ये 2-3 बार ब्लिंक करती है, और अगर आप गाड़ी को क्लोज करते हैं तो एक इंडिकेशन मिल जाता है कि वो फिर सेम पैटर्न फॉलो करती है। वेलकम और वो उसका लाइट है। और ओवरऑल जो कैमरा क्वालिटी है, जो 360 डिग्री कैमरा आई थिंक मिलता है, वो काफी अच्छा है। वो अगर आप अभी बैठेंगे तो आप खुद भी देख सकते हैं, बिकॉज उसमें दैट टू, अगर आप जिस हिसाब से अपनी स्टीयरिंग को टर्न कर रहे हैं, वो आपको वो भी बताएगा उस रेडियस में कि वो स्टिल कैमरा नहीं है। 2 तरह के कैमरा होते हैं, कि एक तो है कि आप जैसे भी स्टीयरिंग घुमा रहे हैं वो आपको पीछे का रास्ता दिखाता रहेगा। करेक्ट। इसका कैमरा आपके जैसे जैसे स्टीयरिंग रोटेट करेगा। कैमरा रोटेट नहीं कर रहा। हाँ, मतलब वो एंगल जो है वो रोटेट आपको बताएगा गाड़ी, अगर आप इस एंगल पे मोड़ रहे हो। ओके, तो चलिए देखेंगे, उसको भी देखेंगे अंदर जाके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अंदर इस गाड़ी के। दोस्तों, अगर इस व्हीकल के फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 सेंसर मिलते हैं फ्रंट में, और 4 ही सेंसर आपको बैक में मिलते हैं। ग्रिल जो है ये ओपन ग्रिल है, नॉर्मली ईवीज में आपको क्लोज ग्रिल मिलती है। और ये कुछ रहने वाला है इसका साइड प्रोफाइल। आप देख सकते हैं साइड में इंडिकेटर दिए हुए हैं, 19 इंच के अलॉय व्हील्स। ये जो ऐसे डिज़ाइन होते हैं कि आपको मैक्सिमम रेंज आउटपुट मिले, और डिस्क भी काफ़ी हैवी हैं, और ग्राउंड क्लियरेंस जो है 190 के अप्रॉक्स mm का है। ये डोर हैंडल आप देख सकते हैं यहाँ से, ये कैमरा है 360 डिग्री, और ये कुछ रहने वाला है इसका साइड प्रोफाइल। अब चलते हैं इसके बैक की ओर। बैक में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये लाइट का डिज़ाइन है, और जैसे कि विनफास्ट ने आपने देखा है कि ये इनका व्हील शेप में जो लाइट्स हैं ये है। बैक में आपको ये वाइपर दिया जाता है,
आप देख रहे हैं यहाँ पर, और जो कि हिडन है। और अब इसका बूट स्पेस ऑटोमेटिक है, वन टच वाला है, इलेक्ट्रॉनिक है। और ये कुछ रहने वाला है दोस्तों स्पेस इसका बैक का। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चार्जिंग का वो दे रखा है, ये स्पेस यहाँ पर है, ये किट है, ये पंचर रिपेयर किट है। और इसमें जो है नीचे एक टायर का वो दे रखा है प्लेसमेंट के लिए। सीट जो है वो रिक्लाइन होती हैं और 60-40 स्प्लिट है, और यहीं के बट प्रेस से आप इसे बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये विनफास्ट के अब इंटीरियर में आ चुके हैं। ये है डोर। पहले तो मैं डोर की बात बता दूं, काफ़ी हैवी है। और यहाँ पे सॉफ्ट टच है, ये सॉफ्ट टच, ये सॉफ्ट टच, ये थोड़ा हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉटल होल्डर रखने की जगह है, और यहाँ पे स्पीकर दिए गए हैं। और अगर मैं बात करूँ इंटीरियर की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हेड्स अप डिस्प्ले, और यहाँ पर एक स्क्रीन, और ये एक दे रखा है आपको यहाँ पे जो आपको कैमरा दिया हुआ है, जो कि आपको मॉनिटर करता है कि आप अगर आप सो रहे हैं तो गाड़ी सेंस करके आपको आई मूवमेंट को डिटेक्ट करता है, और उसके बाद आपको एक्शन, अप्रोप्रिएट एक्शन ले लेते हैं। गाड़ी के इंटीरियर के अंदर देखो, बात करूं तो मैं काफ़ी प्रीमियम फील होता है इस गाड़ी के अंदर बैठकर। यहाँ पे सॉफ्ट टच लेदर है, शेयरिंग जो है बॉटम फ्लैट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चार्जिंग का पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे 2 टाइप सी और यूएसबी दे रखा है, ये मोड्स हैं, और ये ग्लास होल्डर है, और ये कुछ स्पेस है यहाँ पे, डिसेंट इनफ सेफ स्पेस है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टोरेज स्पेस ठीक है। ओवरऑल प्लास्टिक जो है वो डिसेंट इनफ है, लेकिन सॉफ्ट टच का ज़्यादा यूज़ है। तो लाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो थ्रो जो है वो अच्छा है। और यहाँ पर आपको मिरर दे रखे हैं, ये मिरर हैं यहाँ पर, और इस साइड भी आपको मिरर दिया गया है, दोनों जगह मिरर दिए हैं। और दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं, इसमें ये पियानो शेप्ड ये मोड्स यहाँ पे चेंज हो सकते हैं, डी, न्यूट्रल और रिवर्स, ये बटन्स का दिया गया है, जो कि काफ़ी आई थिंक ईजी रहता है, सीधा बटन प्रेस करा बजाय वो डायल के। और अगर आपका गेट क्लोज नहीं है बाई चांस, तो गाड़ी का वो बटन दबाने के बाद भी गाड़ी नहीं चलेगी। ओके, सो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा हुआ है वैसे। और अगर आपने मान लीजिए अभी डी पे है, लाइट जल रही है, आप अपना गेट खोलिए, गाड़ी ब्रेक से पैर हटा दीजिए, गाड़ी पी पे चली गई, ओ ऑटोमेटिकली पार्किंग पे चली गई। अगर मान लीजिए आप गेट उतर रहे हैं, कोई बच्चा गाड़ी में बैठा है, तो वो गाड़ी सेफ रहे इसलिए वो पार्किंग मोड में चली जाती है जैसे ही आपने गाड़ी का गेट खोला। दोस्तों एक चीज़ तो मैं बताऊंगा, जो बार बार बोल रहा हूँ, इसकी क्वालिटी जो है ना, डोर क्वालिटी, और जो डोर का वेट है जो गाड़ी के अंदर मतलब फील होता है, बहुत ही रग्ड है। तो मतलब ये गाड़ी कहीं नहीं जाने वाली काफ़ी लंबे समय तक। और अब चलते हैं, गाड़ी को चलाते हैं, ब्रेक पे प्रेस करके डी दबा प्रेस कर दिया है, और एक हेड्सअप डिस्प्ले, शायद आप कैमरे में देख नहीं पा रहे, इन्फॉर्मेशन जो मुझे दिख रही है हेड्सअप डिस्प्ले में, वो है गाड़ी की परसेंटेज है 61, पार्किंग मोड पे है, और ये गाड़ी का छोटा सा सिंबल आ रहा है। अभी ये डी पे डालना पड़ेगा। हाँ, अब मैं आपको प्रेस करके डी पे डालते हैं। गेट बंद नहीं हुआ है। ओके ओके, जो आपको एक लाइव डेमो में मिल गया। हाँ लाइव डेमो हो गया। अगर आपका गेट बंद नहीं है तो डी पे डालने के बाद भी वो ऑटोमेटिकली वापस पार्किंग पे थ्रो करती रहेगी गाड़ी। ये अभी हम इको मोड पे हैं, करेक्ट। इको मोड पे भी एक्सीलरेशन जो है काफ़ी बढ़िया है, मतलब मैं इसे कम नहीं कहूँगा, बढ़िया है। और साउंड जो है, हॉर्न की जो साउंड है आप सुन सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है। मतलब इंडियन रोड्स के हिसाब से जो इतनी रिक्वायर्ड है, इससे कम भी नहीं चल पाता। सो मैं एक चीज़ तो कहूँगा दोस्तों, इस गाड़ी में बैठ के काफ़ी प्रीमियम, लेफ्ट, इस गाड़ी में बैठ के काफ़ी प्रीमियम सा फील हो रहा है। और जैसे ही आप टर्न करेंगे, अभी आपने इंडिकेटर का यूज़ नहीं किया, हाँ, अगर आप इंडिकेटर का यूज़ करेंगे तो इसमें 360 डिग्री कैमरा ऑन हो जाएगा। ओके। और आप जैसे ही भी आप हल्की सी स्पीड लीजिए गाड़ी का, वो ये अपने आप ऑटो बंद भी हो जाएगा। ये बंद हो गया। अब आपने इंडिकेटर इधर से यूज़ करना है, राइट जाना है, मान लीजिए इंडिकेटर दे, राइट, ये कैमरा ऑन हो गया। ये आपको गाड़ी का एक फुल व्यू दिखा रहा है, लेफ्ट राइट और हर तरफ से, कि आप और जैसे ही आप, अच्छा इसमें इंडिकेटर्स भी इलेक्ट्रॉनिक हैं, वो आपको साउंड नहीं आएगी बंद होने की, जैसे वो जनरली होता है गाड़ियों में। ओके ओके। अब आप हल्का सा वापस स्पीड में जाएंगे तो गाड़ी बंद का 360 डिग्री व्यू बंद हो जाता है। ओके ओके ओके। और एसी आपने बताया बहुत अच्छा इसका थ्रो है, मतलब जो कूलिंग जो है बहुत ज़्यादा बढ़िया है।
और कोई फीचर इसमें जो यूनिक आप बताना चाहें? फीचर यूनिक, एज सच यूनिक तो नहीं बोलूँगा मैं। जैसे इसमें एक चीज़ है कि गाड़ी में अगर आपने नोटिस किया हो, कोई भी पावर ऑन करने के लिए बटन नहीं है। अब वैसे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जब आप गाड़ी चला रहे हैं, बट कभी कभी ये थोड़ा इरिटेटिंग भी हो जाता है, क्योंकि आप जैसे आज मैं सुबह गया हुआ था, मेरी मदर गाड़ी में बैठी हुई थी और मैं चाह के भी इस गाड़ी को बंद नहीं कर पा रहा, क्योंकि गाड़ी में कोई बैठा हुआ है। तो गाड़ी बंद ऐसे होती है कि जब आप नीचे उतरते हैं और रिमोट से लॉक करते हैं गाड़ी को, तब गाड़ी शट डाउन होती है। तो कभी कभी आप चाहते हैं बंद करना और लेकिन वो तो वो बंद नहीं होती है। उसके लिए फिर पीछे के बेल्ट, आगे के बेल्ट उतरा हुआ होना चाहिए, पीछे का लगा होना, कुछ है उसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वो उसी सिचुएशन में बंद होगी। तो वैसे तो फीचर अच्छा है, बट कभी कभी मेरे को लगता है कि थोड़ा सा अनोइंग हो जाता है। वो दे देते बटन तो थोड़ा सा बेटर रहता। करेक्ट। और करेक्ट दोस्तों, अभी मैं स्पीड ब्रेकर पे लेके जा रहा हूँ और आई थिंक पीछे भी एक ब्रेकर आया था, तो मुझे ओवरऑल जो है इसमें एज सच कोई जर्क सा मेजर जर्क तो ऐसा फील नहीं हुआ। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हाँ, रिस्पॉन्स अच्छा है। मैंने इस सेंस में बोला था कि अगर मैं कंपेयर करूं एक एसयूवी, प्रॉपर एसयूवी से, फॉर्च्यूनर या एक्सयूवी 700, उससे मैं अगर कंपेयर करूं तो वहां पे मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा, अदरवाइज एक मिड साइज एसयूवी से तो बहुत बेटर ही है सस्पेंशन। अब हम लेफ्ट लेंगे से। सो अभी अगर आप, जैसे अब आप चला रहे हैं, अभी आप इको में चलाया, अब आप इसे 2 मिनट यहाँ से मैं चलाते चलाते आपका मोड बदल सकता हूँ। अब आप आ गए नॉर्मल में। ओके। और आगे हमें थोड़ी सी स्पेशियस रोड मिलेगी, वहाँ पे आप अगर इसे स्पोर्ट्स मोड में चेंज करें तो आप अपनी स्पीड कांस्टेंट रखना, जैसे जो जितना आपने दे रखा है एक्सीलेटर, और उसी सेम पावर में मैं इसका मोड चेंज करूंगा। ठीक है। आप हल्का सा अगर ज़्यादा स्पीड से ब्रेकर्स पे निकालेंगे तो आपको फील होगा सस्पेंशन अपने हिसाब से उस चीज़ को वो एडजस्ट कर रहा है। दोस्तों मैं बता दूं, इस गाड़ी में आपको इंडिपेंडेंट सस्पेंशन आते हैं और फ्रंट व्हील ड्राइव है ये व्हीकल। जो इसके टॉप लाइन वेरिएंट है उसमें ये ऑल व्हील ड्राइव हो जाता है। हाँ, ये मॉडल जो मेरा है ये फ्रंट व्हील ड्राइव वाला मॉडल। सो मुझे ऐसा लगता है ऑल व्हील ड्राइव में देखो ऑफ रोडिंग में ज़्यादा काम आता है वैसे, और रेंज जो है ना वो ज़्यादा फ्रंट व्हील ड्राइव में ही निकल कर आती है एज कम्पेयर टू ऑल व्हील ड्राइव में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो ज़्यादा पावर दे रहा है, पावर कंज्यूम हो रही है। अब आप एक स्पीड पे चलाओ गाड़ी को। मैं चल रहा हूँ हल्का सा, अब ये चल रही है, अब आप देखना, चलाओ। ओह वाह, तो स्पोर्ट्स मोड तो वाकई एक अलग नेक्स्ट लेवल है। तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है इसका स्पोर्ट्स मोड का। अब आप स्पोर्ट्स मोड में अगर इसको चला रहे हो तो आप फील करोगे कि आप जर्क थोड़ा लग सा रहा है। वाह, उस मोमेंटम के साथ पीछे जा रहे हो। हाँ नहीं, ये स्पोर्ट्स मोड तो वाकई में बहुत वो है। और सबसे अच्छी बात जो मैं फिर दोबारा बोलना चाहूँगा कि इसमें रेंज में कम ही डिफरेंस देखने को बिल्कुल मिलता है। कम डिफरेंस है। एयर बैग्स जो हैं वो आई थिंक 2 आगे हैं, 2 सीट्स के पीछे। कितने हैं इसमें एयर बैग्स? कुछ टोटल आई थिंक 7 एयर बैग्स हैं इसमें, if I'm not wrong, बट नीचे घुमाना था। हाँ यही से आपको मान लीजिए 7 एयर बैग्स हैं इसमें। टर्निंग रेडियस दोस्तों इस गाड़ी का अगर मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छा है, और इस गाड़ी में यहाँ पे मिरर दिए हुए हैं, और ये एक पॉइंट है जो ये आपने चेक किया कि मतलब कैमरा जो आपको मॉनिटर करता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप अभी कहीं इधर उधर देखना शुरू करें, अपना फ़ोन देखना शुरू करें, तो ये तो आपको वार्निंग देने लग जाएगा। ओके, तो जैसे इसमें क्या ये 24 आवर्स रिकॉर्ड करता है? कुछ ऐसा है इसमें कैमरा इनबिल्ट जो रिकॉर्ड करता हो, जैसे XC90 वगैरह में आता है? नहीं, रिकॉर्ड नहीं करता है, बट आप जब गाड़ी चला रहे हैं वो आपको मॉनिटर करता है और नोटिफिकेशन से देता है। नोटिफिकेशन आपको यहाँ आने लग जाएगा। जैसे आप मान लीजिए फ़ोन की तरफ अगर आप देखना शुरू करें थोड़ी देर, इसके अंदर आप आपके जो एडास के फीचर्स हैं आप उसे ऑफ ऑन कर सकते हो। और इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि थोड़े बहुत गेम्स दिए हुए हैं बच्चों के हिसाब से, इसमें एक पूरा वेब ब्राउज़र भी है।
ओके जैसे अभी ये इसको रोक चलाने के लिए हमें रोकना पड़ेगा गाड़ी को, ओके ओके कि ओके अदरवाइज आप इस पे जैसे फोन पे अगर आप गूगल सर्च करते हो, हाँ हाँ आप सिमिलर गूगल सर्च इस पे भी कर सकते हो। इसको यहाँ पे अगर हम पार्क इसको करके अगर दिखा अगर रहे हैं पार्क यहाँ कर दें हम्म और पार्किंग में डाल दें गाड़ी को पहले, ये पार्किंग में हो हाँ, तो ये इसका वेब ब्राउजर है। अब एक नॉर्मल, आपकी पार्किंग में गाड़ी गई नहीं, अब गई। हाँ, ओके तो ये आप यूट्यूब चला रहे हो या कुछ भी, आप नॉर्मल नॉर्मल गूगल पेज पे अगर आपको कुछ देखना है तो आप वो भी इस पे सर्च कर सकते हो। ओके और नेट वगैरह कोई चार्जेस वगैरह एक्स्ट्रा नेट वगैरह कोई चार्जेस नहीं है, वो सब बिल्कुल अभी आपका कंपनी इंटरनेट ने कंपनी वो सब विनफास्ट, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप कार टेक इसका इसकी जो ऐप है, अगर आपको वो उससे कनेक्ट रहना है तो गाड़ी में इंटरनेट तो होता ही। आजकल Correct. सारी गाड़ियां वो सर्वर तक उनकी इंफॉर्मेशन भी जाती है सारी, तो वो नेट की जरूरत तो है ही है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा अबाउट सॉफ्टवेयर ई सिम। ओके गाड़ी में इस वक्त एयरटेल का सिग्नल आ रहा है ओके और ये एक ई सिम डली हुई है गाड़ी में, राइट राइट यही ई सिम इसे देती है। वाओ और यहाँ पे आपको उसके सॉफ्टवेयर वर्जन अपने दिखते रहेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर वर्जन है, यहाँ आपको गाड़ी की इन्फॉर्मेशन दिखती रहेगी। वाओ तो ओवरऑल आप बाकी लाइट मोड्स वगैरह चेंज कर सकते हैं यहाँ से। एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह एम्बिएंट लाइटिंग इसमें नहीं है, ओके नहीं। ओके बाकी सारे फीचर्स इसके इसी स्क्रीन पे हैं। ओके वायरलेस चार्जिंग है, सब कुछ वायरलेस इसी- चार्जिंग सेटिस्फाइड है आप इससे? हाँ, हमारी wireless थोड़ा सा स्लो होता है बट ठीक है। इसमें ठीक है। सच मैं वैसे यूज़ ज़्यादा करता नहीं तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट कर नहीं पाऊंगा। मैं घर से फ़ोन चार्ज करके निकलता हूँ, जैसा मैंने आपको बताया, मैं प्लान्ड तरीके से अपनी लाइफ जीता हूँ। हाँ, नहीं जब सही मैं है अपनी आप गाड़ी चार्ज करके निकल रहा हूँ तो मैं फ़ोन तो चार्ज करके ही सही निकल बात जाऊंगा। है। हाँ ये भी है, ये तो टॉप अप के लिए ये टॉप अप के लिए है। और अलग चीज़ इसमें एक ये है कि जिस दिन मैंने पहले, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जिस दिन मैंने पहले दिन ये गाड़ी ली, हाँ हाँ मैं घर पे चार्ज करने के लिए चार्जर को टेस्ट कर रहा था और वो हाँ। चार्ज ही नहीं हो रहा था और मैं बड़ा परेशान हो रहा था, ये चार्ज नहीं हो रहा है। फिर मैंने पढ़ा उसके चार्जर के मैनुअल्स को और मेरे को ये समझ में आया इसके चार्जर को पहले स्विच ऑन करना पड़ता है ओके और फिर प्लग करना पड़ता है। जनरली हमारी इंडियन मेंटालिटी में हम चार्जर हाँ, लगाते सब हैं लगा के फिर बटन प्लग ऑन करते हैं राइट नहीं, एब्सोल्युटली। तो इसमें इसमें अलग है। इसमें अलग है। ओके पहले चार्जर को स्विच ऑन करना है और ओके फिर चार्जर प्लग करना है। तो कई बार क्या होता है, रात में मेरे को अगर कोई ज्यादा हेवी अप्लायंसेस चलाने हैं, गीजर हाँ। वगैरह चलाना है, तो मैं सॉफ्ट ऊपर फोन से चार्जिंग स्टॉप कर देता हूँ। ओके बट ओके रिचार्ज वापस स्टार्ट करने के लिए मुझे नीचे आना पड़ता है और चार्जर प्लग आउट करके प्लग इन करना पड़ता है, क्योंकि वो वैसे नहीं चलेगा। ये आई थिंक अगर बेनफास्ट वाले सुन रहे हैं तो इस पे वर्क कर सकते हैं। नहीं, ये उन्होंने सेफ्टी पर्पसेस के लिए दिया है। इट इज ओके इंटेंशनल ओके कि जब आप चार्जर को ऑन करें, चार्जर में एक आप देखोगे उसके चार्जिंग में एक कुछ लाइटें हैं, वो आपको बताती हैं सब करंट प्रॉपर है नहीं है, सारी चीजें वो चार्जर पहले ही चेक कर लेता है। कल को अगर इलेक्ट्रिसिटी ओवरलोड है या ऐसा कुछ है तो चार्जर को हो, गाड़ी को कुछ ना हो। एब्सोल्युटली। तो इसीलिए वो चार्जिंग पहले, करंट जब स्टेबलाइज हो जाता है उसके अंदर, तब आप बिकॉज आप अगर मतलब अगर आप देखो डीसी चार्जर क्या होता है, जो डीसी चार्जर में आपके मशीन में वो डायरेक्ट आपके बैटरी को चार्ज करता है, छोटा सा लगा होता है राइट। और एसी चार्जर जो है उसकी जो कन्वर्जन होता है एसी टू डीसी, वो विद इन द चार्जर होता है। हाँ राइट राइट वो विद इन द चार्जर करंट को कन्वर्ट करके गाड़ी को चार्ज कर रहा है। तो इट इज इन लोगों ने जो भी चीजें बनाई हैं सेफ्टी को ध्यान में रखते बनाई है। इन्होंने तभी वो मैनुअल डोर ओपनर रखा है, ऑटोमेटेड नहीं रखा है। करेक्ट। कल को गाड़ी कभी भी आपके अगर आग पकड़ती है, ऐसा कुछ होता है, तो गाड़ी पे सबसे पहले ये शॉर्ट सर्किट की वजह से वो सारी चीजें खुलनी बंद हो जाती हैं। राइट राइट एब्सोल्युटली। ये बहुत बट मैनुअल चीज हमेशा खुल सकती है, मैनुअल चीज में प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आप उसे खोल सकते हो बाहर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो बाहर से अगर कोई अंदर फंस गया, उसे निकालने के लिए कोई खोल सकता है बाहर से गाड़ी को, अदरवाइज। वैसे भी विनफास्ट जो है उनके पास काफी एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये गाड़ी बहुत सक्सेसफुल कार है बाहर, तो उनको सारे हिट्स एंड ट्राई चैलेंजेस वगैरह जो भी है उसके बाद कंपनी ने गाड़ी का देखिए सक्सेसफुल क्या है इनका, वियतनाम में दे आर वेरी सक्सेसफुल। ऑब्वियसली वियतनाम में एज गुड एज रिलायंस, विन ग्रुप इसे ओन करता है। विन ग्रुप राइट। यूएस में दे कुडंट डू वेल, हाँ अच्छा उतना अच्छा इन्होंने नहीं कर पाई यूएस में। देन दे रियली वर्कड अगेन ऑन देयर पूरा ओवरऑल सॉफ्टवेयर एंड एवरीथिंग। और आज की डेट में अब एक सबसे बड़ी मार्केट ये इंडिया की, मैं बोलूँ एशिया की एक मार्केट है जहाँ पे इन्हें अच्छा करने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं अगर इन्हें अपना ब्रांड चलाना है तो। दे विल हैव टू डू वेल। और इन्होंने प्रोडक्ट्स पे काफी काम करा है। इनिशियली अगर आपने पढ़ा हो इन्होंने BMW से टाई अप कर रखा था। इन्होंने जो भी टेक्नोलॉजी शेयर करी हुई है
वो सारी BMW से मिली हुई है इन्हें। ओके। और इनिशियली इन्होंने जब ये ब्रांड लॉन्च किया था बहुत जल्दी ग्रोथ किया, बिकॉज इन्होंने हाँ। पहले ही ऐसे ब्रांड्स को टारगेट करा जो लग्जरी ऑफर करने में दे आर दी बेस्ट। बेस्ट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली ट्रू। चलते हैं इस वक्त। बिल्कुल। और आप इसे हमें ऐसे इधर से लेना है? हाँ बिल्कुल, सीधे से। हाँ फिर राइट लेना, राइट। सो ओवरऑल दोस्तों मैं अब इसे चला रहा हूँ तो मुझे बहुत मतलब अच्छा फील हो रहा है। प्रीमियम तो फील हो ही रहा है, सर्क्स वगैरह इतने नहीं है, साउंड सस्पेंशन मैं सेटिस्फाइड हूँ, साउंड वगैरह जो है। बिना रोके निकालिए हाँ। सस्पेंशन में, तब आपको क्योंकि सस्पेंशन का कुछ ज़्यादा क्लियर लगा आइडिया नहीं। होगा। आगे भी एक और ब्रेकर आएगा, हाँ तो कोशिश कीजिएगा आप हल्का सा उसी स्पीड में निकालिए। कई बार हम बिल्कुल। नहीं देख पाते हैं ब्रेकर, तो हम्म हमारी गाड़ी उसी स्पीड में निकल जाती है। इनफैक्ट मैंने अभी देखते हैं इसका, इतना नहीं है क्योंकि मैंने भी रिसेंटली विंडसर ईवी प्रो का किया था, तो उसमें जग जो बैक सीट में काफ़ी ज़्यादा था, तो वो एक नेगेटिव था उसका। लेकिन इसमें आई थिंक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है, माइट बी बिकॉज ऑफ दैट सस्पेंशन जो है वो ठीक है, और गाड़ी लग रहा है कि हैवी कार चला रहे हैं। ये तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं हाँ। आपके चैनल पे जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहता हूँ कि सेफ्टी एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। मुझे लगता है हर किसी को, कोई भी गाड़ी ले, नॉट जस्ट विनफास्ट, हाँ देखना चाहिए। मेरे तो 2 छोटे बच्चे हैं, तो मेरे लिए सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और गाड़ी में ही हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं, क्योंकि इट्स अ सेकंड होम। हाँ, इट्स अ सेकेंड होम। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एक सेफ्टी पैरामीटर मेरा ऐसा है, मुझे लगता है मैं हमेशा वो प्रायोरिटी में मेरे लिए रहेगा। अब मैं कोई भी गाड़ी आगे, एब्सोल्युटली। और इसको लेने के बाद डोर्स को तो आपने खोल के देख ही बहुत लिया हैवी क्या है, वेट नो है। डाउट आप, बहुत मैं हैवी है। आपको ये भी सजेस्ट करूँगा, एक बार आप इसके बोनेट को भी लिफ्ट करके हाँ एब्सोल्युटली ट्राई कराएंगे। कीजिएगा। आपको फील हो जाएगा कि गाड़ी कितनी सेफ है। राइट, इनसाइड, हाँ नो डाउट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसको ड्राइव करके। और व्हील बेस बड़ा होने की वजह से भी आई थिंक वो एक पीछे, एडेड एडवांटेज मिल रहा है। व्हील बेस बड़ा होने की वजह से मुझे पीछे बड़ा अच्छा लेग रूम मिल जाता है इसमें। और जनरली मेरे बच्चे प्रेफर करते हैं वो कभी आगे आ जाएंगे, कभी पीछे चले जाएंगे चलती गाड़ियों में। तो मेरे लिए मुझे वो ओपन स्पेस भी गाड़ी के अंदर हाँ, रिक्वायर था, क्लॉस्ट्रोफोबिक ज़्यादा नहीं लगता। क्लॉस्ट्रोफोबिक ज़्यादा ना हो, क्योंकि पिछली वाली गाड़ी में वो पूरा था, उसमें कोई कमी थी ही नहीं। राइट राइट राइट। अब मैं 5 सीटर पे सिर्फ शिफ्ट हो रहा था, तो बट 5 एक स्मॉल 5 सीटर थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है मेरे लिए, इसलिए भी मुझे इस पे शिफ्ट करना ठीक लगा सीधे से। अरे ये तो एक्चुअली बहुत हैवी है ये, मतलब दोस्तों मैं कैसे बताऊं, ये एक्चुअली मेरे पास थार है और थार से ज्यादा हैवी है, इतना हैवी है ये तो नॉर्मल बंदा लिफ्ट करने में भी। और एक चीज आप ध्यान देंगे, हाँ। इसमें फ्रंक ना देके इसमें काफी बड़ी अच्छी एक ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए आपको एक पूरी आयरन की एक प्रोटेक्शन है। अगर किसी की गाड़ी कभी भी आगे से कोलाइड होती है, तो ये आपको एक एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रोवाइड करती है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ये देखो विनफास्ट ने कितना अच्छा काम किया है। पहले मैं इसको लगा देता हूँ, आई थिंक ये जो है एक कहाँ पीछे और नहीं पीछे इसको लगाना। हाँ सो दोस्तों मैं एक चीज़ बताता हूँ। एक तो सबसे पहली चीज़ जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और आई थिंक मैं कहूँगा कि लोग जाके एक्सपीरियंस करें ये चीज़, इसके बोनेट को ओपन करें, क्योंकि ये थार से ज़्यादा हैवी है इसका बोनेट। दूसरा ये देखिए आप कि केसिंग कितनी हैवी केसिंग है सिर्फ इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मतलब कंपनी ने सेफ्टी पे इतना ध्यान दिया है कि एक तो बोनेट प्रोटेक्ट कर रहा है आपका, और ये केसिंग जो दे रखी है, और काफ़ी बढ़िया सिस्टम कर रखा है विनफास्ट ने, प्रॉपरली अलाइन कर रखा है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बनाती हैं। बिल्कुल। अब आप कुछ सुना ना? हाँ बस मेरे को यही फील होता है कि आप कितनी बार आप अगर हैबिट की बात करूं, कोई कितनी बार अपना फ्रंक खोल के उसमें और ये भी एक आई थिंक हर हाँ इंडियन मैन्युफैक्चरर को भी स्पेस ना देके इसे और प्रोटेक्टेड बनाना चाहिए अल्टीमेटली। नहीं ये लेवल का तो सेफ्टी जो मैं देख रहा हूँ, ये फ्रेम और जो ये जितना हैवी दिया है, ये बहुत एडेड एडवांटेज है विनफास्ट के अंदर अगर आप लेते हैं, क्योंकि ये मैंने नॉर्मल देखा नहीं। ये भी देखिए आप कितना हैवी आगे से ये लगा रखा है प्रोटेक्ट करने के लिए। दैट्स अ गुड थिंग, जो कि ज़रूरी भी है आज के टाइम की जो कंडीशंस है। बिल्कुल। तो सो क्लोज कर देते हैं। सो दोस्तों ये था ओवरऑल रिव्यू जो इस व्हीकल का है VF7 का। तो जो हमने जहाँ तक हमने समझा है, जो इसके प्रोज हैं, जिस प्राइस पॉइंट पे 25 लाख के अराउंड आपको क्या मिलता है, तो
25 लाख में आपको इस लेवल की सेफ्टी मिलती है जो मुझे लगता है किसी और व्हीकल में मैंने नहीं देखी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी है इसमें, और आप देख रहे हैं व्हील बेस है वो बड़ा होने की वजह से काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है। और जो गाड़ी में जो बेस्ट पार्ट है कि आप कोई भी मोड पे चलाएं, स्पोर्ट्स मोड पे भी चलाएं, तो जो रेंज है वो कहीं ना कहीं जो कंपनी क्लेम करती है उसके आसपास ही रहती है, 400 प्लस ही चलती है गाड़ी। तो ये था कुछ ओवरऑल रिव्यू इस व्हीकल का। ओवरऑल हमें लगता है कि ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है और लेनी भी चाहिए। अब मैं चाहूँगा आप भी बता दें कि किन यूजर्स को ये लेनी चाहिए व्हीकल, आप रिकमेंड करते हैं? मेरे हिसाब से जो लोग टेक्नोलॉजी को ज़्यादा इंथुजियास्ट टेक्नोलॉजी के लिए, जिन लोगों को एक फीचर रिच गाड़ी चाहिए, जिन लोगों को लुक से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बिल्कुल, एंड अगेन लुक्स और सब्जेक्टिव आई थिंक, हाँ, तो लुक अगर सब्जेक्टिव अगर आपको लगता है कि गाड़ी के अच्छे लुक्स हैं, अगर आपको लगता है कि आपका एक डेली का जो रन है वो विद इन 400 किलोमीटर आप वो कवर कर सकते हो, आप बहुत ज़्यादा हाईवेज पे बहुत ज़्यादा ड्राइव नहीं कर रहे हो, और ओवरऑल ईवी लोगों के दिमाग में मुझे लगता है थोड़ी सी वो है कि लोग ईवी को सिर्फ एज अ वैल्यू सेविंग लो रनिंग कॉस्ट व्हीकल देखते हैं। मुझे आई फील कि दैट इज ओनली अ पार्शियल थिंग। उसके अलावा आप ईवी में जो आपको इंस्टेंट टॉर्क मिलता है ना, वो आपको एक पेट्रोल या डीजल गाड़ी में मिल ही नहीं सकता। उसके बाद ईवी में आपको जितना साउंडलेस गाड़ी रहती है, जितना आपका एक पीस ऑफ माइंड रहता है कि कोई साउंड नहीं है, कहीं से कुछ आवाज नहीं है, यू विल फील कि बहुत ज्यादा ईवी में आपको एक फील होगा कि कोई साउंड नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, वो एक बहुत अच्छी चीज है। फिर एट द एंड ऑफ द डे अगर मेरा तो वन ऑफ द रीजन नहीं था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो, बट आप कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में कंट्रीब्यूट तो कर ही रहे हो। बिल्कुल, क्योंकि जिस हिसाब से आप डेली अगर कार को चला रहे हो, आप डेली उसे यूज कर रहे हो, आपको सोचना नहीं है उस वक्त कि आपका क्या कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ 400 की जगह हो सकता है कभी 399 या 380 50 भी दे दे तो भी आपको उतनी तो ऐसे रेंज अभी तक मेरी हुई नहीं है ड्रॉप। मैंने तो ऐसे फुल, अगर मेरे को थोड़ी दूर भी दिखता है कि जगह खाली है तो मैं यूज करता हूँ उस स्पेस को, तो मुझे ऐसा फील होता है कि वो पंचीनेस की जब आपको आदत हो जाएगी ना तो खुद ही एक आइस व्हीकल पे जाना प्रेफर नहीं करोगे, आपको खुद ही लगेगा कि अब आप ईवी ही चलाओ, क्योंकि ओवरऑल सारी चीजें। और पेट्रोल तो फिर भी आपको भरवाने पेट्रोल पंप जाना पड़ता है, यहाँ तो आप घर पे चार्ज करो, और जो पार्क कर रहे हो वहीं पे अगर आप चार्जर भी लगा लेते हो 7.2 किलोवाट का, तो कहीं ना कहीं चार्जिंग टाइम भी पूरी बहुत रात में फुल चार्ज हो जाएगी। बिल्कुल गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी। और बस ये है, आपको थोड़ा प्लान्ड वे में ईवी को चलाना पड़ेगा। आप ईवी को अनप्लान्ड वे में नहीं चला सकते। और इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ जब आप लाइफ में भी हर चीज प्लानिंग से करते हो तो ये भी छोटी सी चीज है, आदत लग जाएगी तो बढ़िया है। तो ओवरऑल जो हमें समझ में आया दोस्तों, 25 लाख रुपए में ये लेवल की सेफ्टी में नो कॉम्प्रोमाइज किया विनफास्ट ने, बहुत स्ट्रॉन्ग व्हीकल बनाया। और रेंज जो है वो क्लोज टू बस ओके, सो रेंज जो है वो बहुत क्लोज है रियल वर्ल्ड रेंज जो है जो कंपनी क्लेम करती है। स्पोर्ट्स मोड में इतना अच्छा एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग भी अच्छी है। ओवरऑल हम सेटिस्फाइड है इस व्हीकल से, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये जो इन्फॉर्मेशन आज आपको वीडियो में मिली है ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपको अगर आप कार परचेज कर रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक छोटा सा गिफ्ट है हम देना चाहेंगे। एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड इनसाइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड दोस्तों, अगर आप भी अपने एक्सपीरियंस लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी का हम रिव्यू करें, ओनरशिप रिव्यू करें, तो नंबर दिया हुआ है नीचे, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी है तो आप उस पर मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड स्टे इलेक्ट्रिक। थैंक यू।